तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एडो ज्ञान वाला। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एडो ज्ञान वाला के ऊपर। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे इनइक्वालिटी का, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 2। अभी तक मैंने लेक्चर नंबर 1 भी नहीं अपलोड किया है। मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं लेक्चर, एक ही बार में प्लेलिस्ट पूरा अपडेट कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब मेरा थिंकिंग ये था कि मैंने सोचा कि सारे लेक्चर्स में कंप्लीट करा देता हूँ। कौन सा आप लोग तुरंत ही देख लेते हो मेरा लेक्चर, उसके बाद एक ही बार में प्लेलिस्ट बना के डाल दूँगा उसमें। तो देखो मैंने क्या किया, कहा था कि लेक्चर 1 में मैंने लीनियर इक्वालिटी ख़त्म कर दिया था और फैक्टोरियल का कहानी मैंने नहीं बताया था, जानबूझकर मैंने नहीं बताया था। फैक्टोरियल की कहानी आप मत जानो अभी। मैंने सोचा कि कॉम्बिनेटोरिक्स जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तभी मैं सीधा एनसीआर सब पढ़ा दूँगा, ठीक है, एक साथ ही, ओके। तो लेक्चर 2 में मैंने कहा था आपको कि मैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कराऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। मुझे पता चला कि आपको वेवी कर्व मेथड में दिक्कत आ रही है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि वेवी कर्व मेथड इस वाले पोर्शन में हम पूरा पढ़ेंगे, वेवी कर्व मेथड। और इसके साथ साथ ही हम थोड़ा सा एनालिसिस ऑफ क्वाड्रेटिक करेंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को हम लोग देखेंगे, ओके। हम लोग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पे जाएंगे और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पे जाएंगे, वेवी कर्व मेथड देखेंगे, क्वाड्रेटिक एनालिसिस करेंगे हम लोग अभी इनइक्वालिटी पे डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे। हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी करेंगे, क्वाड्रेटिक एनालिसिस करेंगे। क्वाड्रेटिक एनालिसिस करेंगे पहले ये, दूसरे नंबर पे ये। फिर हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन पर चलेंगे, मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज़ पर चलेंगे, ये वाले हम दूसरे में करेंगे। उसके बाद ये हमारा 6-7 लेक्चर तक लगभग जाएगा, ठीक है। मुझे आपके नीड के हिसाब से लगा। देखो मैंने जैसे होमवर्क भी दिए थे ये मैंने, तो आपने लेक्चर 1 अगर देख लिया हो, मैंने अपलोड नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि लेक्चर 1 आपके पास नहीं होगा, अभी तक हो गया होगा शायद जब आप देख रहे हो। इस सब क्वेश्चन आपको बहुत ईजी है। डाउट अगर कोई हो तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर दो, कमेंट कर दे डाउट है अगर कोई तो। इसके अलावा जो मैंने कहा था कि मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में, वो तो क्वेश्चंस थे ये वाले 10 के पावर में 2x माइनस रूट 10, ये वाला जो होमवर्क था, और ये वाला, ये 2 क्वेश्चन जो था इसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। होमवर्क क्वेश्चन डिस्कशन थोड़ा पतला कर देता हूँ। क्या है, होमवर्क क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे हम लोग होमवर्क क्वेश्चंस का, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ दूसरे डिवाइस में, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास था शायद से, देख ही लेता हूँ इसी डिवाइस में, 10 2x, यस यही वाला होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 था अपने पास, क्वेश्चन नंबर 1 था अपने पास। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 था 10 के पावर में 2x माइनस रूट 10 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप मेरा थोड़ा सा मेथड यूज़ करते, मैंने आपको हिंट्स भी दे दिया था, तो ये बहुत ही सिंपली आपसे ये क्वेश्चन बन जाता। अगर आप वेवी कर्व मेथड का रट्टाफिकेशन लगाए होंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। सॉल्यूशन, और एक बात मैं बता दूं, इनइक्वालिटी आपको समझ आएगी, ज़रूर आएगी। ये जो मेथड से आप कंटिन्यू कर रहे हो, आप ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ बता रहा हूँ, लेकिन ये टॉपिक कुछ ऐसा है वेवी कर्व मेथड का कि ये आप एक ही जगह से पढ़ो। मैं अपना एफर्ट 100% दे रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए एकदम ईजी वे पे। तो आप अगर 10 जगह से पढ़ने की कोशिश करोगे कि यहाँ से पढ़ लेते हैं, सब्सक्राइबर इसका बहुत अच्छा है, तो आई डोंट थिंक सो आपका होगा। आप एक बार, मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है, मैंने कई जगह सुना है, मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है, आप एक बार मुझसे पढ़ के देखो, उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन ना बने
इंसान से अगर आपसे क्वेश्चन ना बने तो आप उस दूसरे किसी वाला के ऊपर पास जा सकते हो, ठीक है। देखो क्या है मेरे पास, तो मेरा एफर्ट क्या होना चाहिए, आपको मैंने सिखाया था पिछले लेक्चर में कि एफर्ट हमारा क्या होना चाहिए, कि दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, तो आप क्या कर दो, 10 के पावर में 2x माइनस रूट 10 को इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये बातें क्लियर थी। इसे अगर हम सॉल्व करने जाएं तो 10 के पावर में 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 के पावर में 1/2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई झगड़ा नहीं करना होगा। 10 के पावर में 2x, ये बेस बेस सेम, बेस कट गया, 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/4। ओके, यहाँ से हमारा 1/4 आ गया। एंड यहाँ पर आप पैरेलली लिखोगे एंड, मतलब इंटरसेक्शन लेना है अपने को। ये थोड़ा सा मैं अगर इसको पतला कर दूँ तो आपको कोई दिक्कत, कोई झगड़े वाली बात नहीं। 1/2 यहाँ पर होगा। एंड क्या है अपने पास, 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/4। इस बात में किसी बात बच्चे को झगड़ा, कमेंट ज़रूर कर देना, मैं झगड़ा करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, आपको अगर मुझसे लाइव डाउट्स वगैरह पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट करो, सर लाइव ले लो। मुझे लाइव लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था लाइव ले लूँ क्या, बट आप लोग जुड़ते ही नहीं हो। मैं 2 बार देखा हूँ ट्राई करके, जुड़ते ही नहीं हो आप लोग, तो मैं लाइव लेके क्या फ़ायदा। आप एक बार लिख दो सर लाइव ले लो, मैं जस्ट आप जब लिखोगे उससे विदिन 24 आवर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एक वीडियो में बना डालूंगा लाइव पे, मैं पक्का लाइव ले लूँगा। अगर आप एक बार लिख देते हो सर प्लीज़ लाइव ले लो, दैट इज़ फॉर श्योर, मैं लाइव लेने के लिए तरस रहा हूँ। आप एक बार बस कह दो, उसके बाद तो भाई लाइव क्या सब ले लेंगे हम। आपका एक बार अनुमति चाहिए, नहीं तो आप जुड़ोगे ही नहीं। तो फिर रिकॉर्डेड और लाइव में क्या अंतर है, फ़र्क क्या है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, 10 के पावर में 2x माइनस रूट 10 इज़ लेसर देन आर इक्वल टू 0, तो x लेसर देन आर इक्वल टू 1/4। इन सब बातों में आपको झगड़ा नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्शन लेना है, ये बात पता है ना आपको। एंड और क्या था, 4x माइनस 3 लेसर देन आर इक्वल टू 0, 4x लेसर देन आर इक्वल टू 3, 4x लेसर देन आर इक्वल टू 3। आई सेम स्टेप मैंने क्यों लिख दिया लोअर, x लेसर देन आर इक्वल टू 3/4। सेम चीज़ें हैं, बस साइन का आप थोड़ा अंतर करोगे तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। नाउ यू हैव टू प्लॉट ग्राफ्स आपको प्लॉट करने होंगे। ग्राफ सॉरी ग्राफ कह रहा हूँ मैं, नंबर लाइन। नंबर लाइन फर्स्ट केस के लिए ऐसा एक लाइन कुछ बनाओगे आप लोग। आने वाले टाइम में मैं डायरेक्टली बताऊंगा आपको। यहाँ पर आप प्लॉट करोगे 1/4, यहाँ पर आप प्लॉट करोगे 3/4। इक्वल लेना है क्या, इक्वालिटी का भी साइन है, होल्ड करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या लोगे, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/4, ठीक है। एंड नंबर 2 नंबर लाइन में क्या हो जाएगा, नंबर 2 का अगर आप नंबर लाइन लोगे, नंबर 2 का लोगे तो 1/4 3/4 देखने को मिल जाएगा आपको। तो मतलब 1/4 3/4 x is lesser than आर इक्वल टू 1/4, ये दोनों आपको कंक्लूड करना है। तो नाउ आप यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से आप लोग कुछ कंक्लूड रजिस्ट्रेशन कर लो, आप थोड़ा फेयर कर लेना। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, आंसर हो जाएगा
अपने को पॉजिटिव लेना है ना, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो x बिलोंग्स टू, समझ में आ रही है मैंने क्या किया अभी, माइनस इन्फिनिटी से 1/4, ब्रैकेट अभी मत लगाओ तो अच्छा है, यूनियन 3/4 से इन्फिनिटी, 3/4 से इन्फिनिटी, आ गई क्या समझ में? यस, इन्फिनिटी पे ऑलवेज स्मॉल ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे ऑलवेज स्मॉल ब्रैकेट एंड 1/4 को कंक्लूड करना है क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। तो अगर मैं इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे इसे कन्वर्ट किया जा सकता है क्या, कन्वर्ट टू मैथ्स? हाँ, ये बात एकदम करेक्ट हो गई। हाँ, बहुत क्लियर है। और थोड़ा और आपको लिए एकदम सोलती के लिए मैंने मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा 100%। क्यों होगा? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, प्लस वाला पोर्शन लेना है, प्लस वाला पोर्शन लेना है। वेवी कर्व में भी आप देखो तो अगर प्लस 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 लेना है कुछ ऐसा ही आएगा। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, विद इन 15 मिनट हम क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो था हमारे पास, 2 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ अभी कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने दिया। मैंने फैक्टोरियल का क्वेश्चन था है मेरे स्क्रीन पे, बट मैंने फैक्टोरियल को जो इवेलुएट करके मेरे पास आया था वो मैंने लिया है एक्स में। सॉरी आपको नॉइज़ आई हो, मैं अभी एक गाड़ी क्रॉस किया है, ट्रैक्टर है वगैरह है, क्या है पता नहीं। एक मिनट आप होल्ड करो। यस, मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया आपको, समझना कुछ उड़ गया आवाज़ हमारा। देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि नहीं, हमें पता है ये पॉजिटिव है और इक्वल्स टू है, ठीक है। हाँ, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा सकते हैं क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं करा सकते हैं? क्योंकि बिकॉज 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 इस क्वेश्चन को मैं कैसे समझाऊं? देखो, अगर आप इसके इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास आएगा, कर ही देता हूँ चलो। देखो क्या होगा, इसको आप दो अलग अलग ले लो, x-6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ से अपने को क्या आ गया, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, वही इन दो वाला एफर्ट है ये हमारा, पहला ही है, एक लाइन खींच दो, हो गया, समझ गए अब। x-2 आर इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अगर आप कॉमन लेने जाओ इसका वैल्यू इससे बड़ा, 2 से बड़ा, तो हाँ 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 हाँ, यस बेटा, आपके लिए मैं चलो नंबर लाइन बना देता हूँ। क्या है, 2 है, 6 है, समझ गए होंगे आप। और इसमें हम ले लेंगे x का वैल्यू, इतना तो हमें प्रैक्टिस हो ही गया है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -∞ to 2 यूनियन इक्वालिटी होल्ड कर रहा, यूनियन 6 to -∞ +∞। यस, ये आपको अगर समझ ना आ रहा हो तो रुको उड़ा देता हूँ खच सा, ठीक है। इसे थोड़ा सा मैं अगर सही करने की कोशिश करूँ तो लो मैथ्स में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर आप लोग खुश हो जाएंगे। आंसर है ये और कुछ मुझे से समझना तो मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ।
माइनस इन्फिनिटी टू गलत कर दिया आपने भैया ने। ऐसे ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट है, इसे आपको कंक्लूड करना है, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मतलब ओड है तो इसे आप इवेल्युएशन करोगे ना। आप ऐसे अगर करते एक्स माइनस सिक्स, रुको मैं आपको ये वाला सॉल्यूशन आप अपनाना मत, देख लो एक बार। एक्स माइनस टू है, ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स ये गया, ये मतलब नॉट डिफाइंड, इसलिए आपने दोनों को अलग अलग इवेल्युएशन कर दिया, वैल्यू निकाल दिया, पॉसिबल वैल्यू वही हो गया। देन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा था इसी से रिलेटेड, मैं जो आज का कॉन्सेप्ट बताऊँगा। चलो बहुत टाइम हो गया, मैंने होमवर्क सब कंप्लीट करा दिया। ये हमारे यहाँ से लेक्चर 2 है। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग लिख देते हैं लेक्चर 2, लेक्चर नंबर 02, लेक्चर नंबर 02। ओके, हाँ तो बच्चा लोग होमवर्क डिस्कशन कंप्लीटेड। अब मैं एक स्लाइड प्लस कर रहा है, ऐड कर रहा हूँ। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे वेवी कर्व मेथड के बारे में डिटेल में थोड़ा। डरना मत, घबराना मत, पढ़ते हैं वेवी कर्व मेथड के बारे में। वेवी कर्व मेथड, व्हाट इज स्टेट्स, व्हाट इज वेवी कर्व मेथड? दिस इज़ अ वेरी लोकल मेथड। मुझे कहा जाए कि लिखो वेवी कर्व मेथड का डेफिनेशन, तो इट्स वेरी लोकल मेथड। वेवी कर्व मेथड, जैसे अगर आपको कहा जा रहा है आपके दिमाग में ये क्वेरी होगी कि सर वेवी कर्व मेथड का यूज़ कब किया जाता है। तो वेवी कर्व मेथड का यूज़ तब किया जाता है जब हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हो, बहुत सारे केस हो। एक था, चलो एक्स माइनस वन था, एक्स माइनस थ्री था, मान लो ये था, तो हम दो केस लगा लेते, हो जाता, हमारे पास कंप्लीट हो जाता। लेकिन हमारे पास वैसा अब चारा नहीं रहा है, तो हम ऐसा वेव बनाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास वैसा ऑप्शन नहीं रहा है, तो हमने कहा कि ठीक है एक दूसरा मेथड बना लेते हैं। जैसे बहुत बड़ा है तो एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। ओके, जय भगवान, एग्जांपल से मैं क्या समझाऊँ, तो एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन है आपके पास एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फाइव, एक इनइक्वालिटी है, एक्स माइनस सेवन, एक्स माइनस नाइन इज ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन का साइन लगाए मतलब पॉजिटिव लेंगे सर हम, ठीक है। फिर कोई ट्रैक्टर आया यार। तो वेवी कर्व मेथड में फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इसको अगर सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन क्या होगा, फर्स्ट टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है ये मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में, फिर बता देता हूँ। जीरो जहाँ पर आ जाए, जीरोज़ भी कहते हैं इसे, तो x इक्वल टू 1, क्लियर है ना? लिख देने से मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। 11th में हो आप लोग। 3, 5 ये सब रखेंगे अगर हम x का वैल्यू, तो ये 0 दे देगा इक्वेशन में। बस इसका सीधा सीधा मतलब यही है। क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिया, ग्राफ बनाओ। ऐसा हमने एक ग्राफ बना दिया, मतलब पॉइंट लाइन बना दिया, नंबर लाइन बनाएंगे हम लोग, बस हो गया ख़त्म। यहाँ पर आपने प्लॉट किया x इक्वल टू 1, यहाँ पर आपने प्लॉट किया 3, यहाँ पर आपने प्लॉट किया 5, यहाँ पर आपने प्लॉट किया 7, यहाँ पर आपने प्लॉट किया 9।
अब देखो 9 से ऊपर का वैल्यू रखने पर आपका क्या आ रहा है वेव में, पॉजिटिव, यस पॉजिटिव। रख के देख लो। चलो मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ जिससे आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए, जिससे कि मुझे आसानी हो आपको समझाने में, ठीक है। इतना बात अगर आपको समझ है तो बोलो हाँ। कहाँ से बोलेंगे सर, है ही नहीं आपके पास। ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और अगर वेवी कर्व में एक पॉजिटिव आता है लीनियर फंक्शन के लिए तो दूसरा ऑल्टरनेट हो जाता है। इस वाले पॉइंट पे हल्का सा हमें चेंजेस करना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। और तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? अब तो आपका आंसर निकल जाना चाहिए मेरे ख्यालात से। तो आपका आंसर हो जाएगा, योर आंसर वुड बी, आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव वाला लेना है हमें, 1, और इक्वालिटी तो कहीं नहीं है, 1,3 यूनियन 5,7 यूनियन 9, इन्फिनिटी। है क्लियर ये बात? है ये बात क्लियर? 5,7 9, इन्फिनिटी। ओके, दैट इज़ इट, हो गया बस, यही आपका सॉल्यूशन हो गया, ख़त्म। वेवी कर्व मेथड यही है सॉल्यूशन। और अगर हम कुछ बात करें और दूसरा एग्जांपल ले लो, दूसरा एग्जांपल ले लो। इस वाले एग्जांपल में मैं थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट ऐड करूँगा। चलो दूसरा एग्जांपल ले लो। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास 2x - 1 4 - x x - 5, ठीक है। इसमें बस और कुछ नहीं करना है। क्रिटिकल पॉइंट सबका क्या क्या हो जाएगा, आप एक बार स्टॉप करके खुद सॉल्व कर लो। चलो कर लिया सॉल्व, अब मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ थोड़ा थोड़ा। थोड़ा मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन देखो क्या हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स x = 1/2, फिर आप कैसे पता कर लेते हो इतनी जल्दी, 4 = 5, बस ख़त्म। अब एक नंबर लाइन बना दो, खचाक से नंबर लाइन बना के ऐसे पॉइंट्स नोटेशन कर दो, 4 5, हो गया ख़त्म। बस इतना ही चीज़ है। फाइव से ऊपर अगर कोई वैल्यूज़ लोगे आप तो क्या आ जाएगा? इस केस में नेगेटिव आएगा, हर केस में पॉजिटिव नहीं आएगा। लेके देख लो, 12 - 1 4 - 6 6 - 5, एक नेगेटिव आ गया, दो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है इस केस में, ये पॉजिटिव है इस केस में। कैसा आएगा? तो आंसर वुड बी, आंसर वुड बी पॉजिटिव हमें लेना है, ग्रेटर देन है, इक्वालिटी भी होल्ड कर रहा है। चलो ठीक है,
चलो ठीक है, पॉजिटिव 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 माइनस इन्फिनिटी से 1/2 x बिलोंग्स टू ठीक है। यूनियन ब्रैकेट आप मेरा मानो तो लास्ट में ही लगाना, यूनियन 4,5 हो गया, बस ख़त्म। इसको भी इंक्लूड करना है, इसको भी इंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड करना है इन्फिनिटी में, नेवर टू इंक्लूड। अगर हम इसको मैथ्स की भाषा में अगर कन्वर्ट करते हैं तो देखो क्या है। ओके, नहीं यार ये बार बार गलत कर देता है। ये बार बार गलत कर देता है, अपने को गलत नहीं करना है। राम जी, उफ, बार बार गलत कर देता है। ठीक है, तो 1/2 है, इक्वालिटी होल्ड कराना है हमें। तो एकदम मैं भी रियलिस्टिक कर सकता हूँ, मेरे पास वो टेक्नोलॉजी है। ठीक है, हो गया ख़त्म, बस कहानी यहीं पे ख़त्म। अब नेगेटिव आ गया सर इसमें, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन हम चाहते हैं कि पॉजिटिव आए सर। मिस्टर सर हम चाहते हैं पॉजिटिव आए। तो ये था हमारा मेथड 1, फर्स्ट मेथड था ये। सेकेंड मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड ही था, तो सेकेंड मेथड क्या है सर? सेकेंड मेथड क्या है सर? तो सेकेंड मेथड है सर 11 पेज हमने इस पीपीटी में ले लिया ना, बहुत पढ़ाया है मैंने इस बार इनइक्वालिटी में, खुद से लिख लिख कर, वो भी कोई पढ़ाता है इतना, उसे एक जगह मैंने रिटर्न का यूज़ किया। उसके अलावा सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड का पहले आप पॉइंट लिख लो, मेक दी लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। मेक द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव, x का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव बना दो। इन दिस इक्वेशन इन द इक्वेशन इन द इनइक्वालिटी, क्या है इनइक्वालिटी? व्हाट इज द इनइक्वालिटी? इस इनइक्वालिटी में कोएफिशिएंट मतलब आप जानते हो, कोएफिशिएंट मतलब होता है जुड़ा हुआ नंबर, इस वेरिएबल से जुड़ा हुआ टर्म। तो किसमें नेगेटिव जुड़ा है? ये पॉजिटिव है भैया, ये पॉजिटिव है भैया, ये नेगेटिव है। तो इसको आप कैसे पॉजिटिव बना सकते हो? तो ये 2x -1 का -1 ही रहेगा। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, x + 4 हो जाएगा, सॉरी x - 4 हो जाएगा, x - 4 हो जाएगा। माइनस मतलब -1 आप लिख सकते हो समझने के लिए, और यहाँ पर x - 5 का x - 5 ही रहेगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। जब आप इस -1 का इधर ले जाओगे, इधर आप करोगे मल्टीप्लाई, मतलब इधर ले जाओगे -1, तो साइन पलटी हो जाता है। -1 का मल्टीप्लाई अगर करते हो आप उसको, अगर दूसरे साइड लेके चले जाते हो LHS में, सॉरी RHS में, तो आपका साइन पलट जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा नया? 2x - 1 x - 4 x - 5, ये नया है। अब लगाओ वेवी कर्व मेथड,
फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर डालो 1/2, दूसरा पॉइंट डालो यहाँ पर 4, तीसरा डालो यहाँ पर 5। अब जब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो अपना वेवी कर्व का इस साइड वाला जो पार्ट है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। हमें लेना कौन सा है अब हमें लेना है नेगेटिव वाला पोर्शन। तो नेगेटिव वाला पोर्शन अगर लेना है तो हम आंसर में क्या लिख सकते हैं? तो आंसर में हम लिख सकते हैं -∞ से 1/2 यूनियन, वही आंसर है ना, यूनियन 4 से 5। इक्वालिटी शो कर रहा है इसीलिए ऐसे करेंगे। आंसर आपका हर केस में, दोनों ही केस में सेम ही आएगा। सॉल्यूशन समझ रहे हो मेरे बातों को? मेथड भी आपने समझ लिया। और ये बात समझ लो कि मेक द लीडिंग कोएफिशिएंट, ये तब क्या होता है पॉजिटिव होने के बाद? ऑलवेज ये पॉजिटिव, ऑलवेज मैं बिना चेक किए ऐसे कर सकता हूँ। नोट पॉइंट था इसलिए मैंने 2-3 बार डैश लगा दिया। ओके, इनइक्वालिटी का फंडा बहुत ही सिंपल है अगर आप देखो तो। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, समझा दूंगा एकदम अच्छे से। उसके बाद हम लोग एनालिसिस ऑफ क्वाड्रेटिक करेंगे। उसके बाद कुछ एनालिसिस ऑफ क्वाड्रेटिक करेंगे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग। 2 क्वेश्चंस मैं आपको करा दूँ पहले। 2 क्वेश्चंस तो हमने कर लिए। थर्ड क्वेश्चंस देखो। क्वेश्चंस आप जब तक नहीं करोगे तब तक कैसे समझ? ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है सबसे ना बने। x-2 x-5 डिवाइडेड बाय x-3 x-7 इज लेसर देन आर इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को मैं दूसरे पेज पर लेके चलता हूँ। इस पेज के लाइक ये क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे नोट पॉइंट्स मुझे लिखाने हैं, क्योंकि इस टाइप का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लाया है आपके सामने। आपके सामने लाया है, इसीलिए इसे मैं दूसरे पेज पे बना देता हूँ। इसका टाइटल अभी तक इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा यार। इनइक्वालिटी ठीक है। तो इसमें बहुत सारे नोट पॉइंट्स मैं लिखाने वाला हूँ आपको। यहाँ पर आप एक डैश बना लो ऐसे, इसको और थोड़ा सा इधर ही कर लोगे तो ठीक रहेगा आपके लिए। बहुत सारे नोट्स इसमें लिखाने वाले हैं। न्यूमरेटर को हम लोग क्या देते हैं, ठीक है। और इसी में मैं पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है वो भी बता देता हूँ। इसी में मैं चित्रकारी भी करूँगा इसी क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कुछ ऐसा नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद मैं थोड़ा क्वाड्रेटिक का इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा डाल दूँगा। क्या है इसमें? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों वाला मैंने फर्स्ट इनइक्वालिटी ये दिया है आपको। न्यूमरेटर को आप क्या देते हो? एन आर। न्यूमरेटर को आप क्या देते हो? एन आर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये एन आर जीरोज ऑफ इनइक्वालिटी आपको बताने अभी। जीरोज ऑफ इनइक्वालिटी क्या बताओगे आप? तो 1 इसका 2 5 1, 2, 5। आप इधर साइड में छोटा सा अगर आप चाहो तो लिख देने का जीरोज ऑफ इनइक्वालिटी। जीरोज ऑफ इनइक्वालिटी चौबीस, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये था। डेनोमिनेटर को सेम तरीके से, डेनोमिनेटर को आप डी आर लिख देते हो। इधर डी आर क्या है? 3,7। डी आर क्या है? 3,7। ये बात आपको पता है, अगर डेनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो ये नहीं होना चाहिए कभी भी, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो आप एक नोट पॉइंट लिख लो, और एक और नोट पॉइंट आप अगर लिख लेना चाहो तो लिख लो। डी आर कैनॉट बी ज़ीरो।
अगर आप बेसिक नहीं जानते हो तो लिख लो आप dr कैन नॉट बी ज़ीरो। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ऑलवेज यूज ओपन ब्रैकेट एट dr पॉइंट्स। हमेशा ओपन ब्रैकेट का यूज़ करना है आपको dr पॉइंट्स पे। ओपन ब्रैकेट बोले तो ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। थोड़ा सा क्लोज कर दो अभी से। Zeros are always included in answer if equality holds. Zeros of numerator is always जीरोस को आप इंक्लूड कर लेते हो, ठीक है, इक्वालिटी होल्ड कर रहा है इन फाइनल आंसर इफ इक्वालिटी होल्ड्स। आप इसे फाइनल आंसर में कभी भी नहीं इंक्लूड कर सकते हो, डेनोमिनेटर तो जीरो यहाँ पर हो रहा है, कभी नहीं। अगर इक्वालिटी होल्ड कर रहा है फिर भी नहीं कर सकते आप, यही नोट पॉइंट था। अब आप लोग इसका सॉल्यूशन देखना चाहोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन। खचाक खचाक एक नंबर लाइन खींचो फटाफट से। थोड़ा सा मैं कलाकृति भी करूँगा, बहुत सारे बुक्स कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत सारे बुक्स का लैंग्वेज में आपको 180 डिग्री मुझे करना है। इज दिस 180 डिग्री? ठीक है, खचाक से एक नंबर लाइन बना दिया। मैं चित्रकारी भी करूँगा थोड़ा मोड़ा। बहुत सारे बुक्स क्या करते हैं, राइटर क्या करते हैं, वैसे कि बहुत लोकल मेथड है जैसे मैंने बताया। तो क्या करते हैं, बहुत सारे बुक्स सारे पॉइंट्स को लिख देते हैं, इसे भी लिख देते हैं, इसे भी लिख देते हैं। बस जैसे नहीं लेना है दिखाता हूँ मैं। जैसे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x का वैल्यू 3, x 5, ठीक है। क्या करते हैं वो, ये वाला लाइन मैंने गलती से दे दिया, इसे डिलीट करो, इसे भी डिलीट कर दो, इसे भी डिलीट कर दो। सर अब ये क्या कर रहे हो, ये नहीं डालोगे तो नंबर लाइन कैसे होगा, डिनोट कैसे कर पाएंगे? देखो वही तो अपने राइटर साहब सिर्फ ने हमें बताया है, जिस पॉइंट को हमें इंक्लूड करना है उस पॉइंट को ऐसे भर देते हैं। 1 को करेंगे, 2 को करेंगे, 5 को करने वाले हम लोग, जिन्हें नहीं करेंगे उन्हें ऐसे ऐसे एम्प्टी छोड़ देते हैं। कहो आई बात समझ में? थोड़ा तो क्लियर हो ही रहा होगा, कुछ आई समझ में? अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो। तो वो क्या करते हैं कि 7 से अगर आप कोई भी ऊपर का वैल्यू रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे मैं इसे क्रॉस नहीं करूँगा, ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। चलो समझ में आ रही है ना? अब इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइनल, क्या है, नेगेटिव वाला हमें लेना है और न्यूमरेटर को इंक्लूड करना है, डिनोमिनेटर को इंक्लूड नहीं करना है। तो देखो, देख लो आंसर, हमें नेगेटिव वाला लेना है। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से मैंने क्या कहा, ब्रैकेट अभी मत लगो, पहले मत लगो। हालांकि मैं जानता हूँ इसमें
स्मॉल बिग बिग स्मॉल बिग स्मॉल होगा, बट मैं इसमें डायरेक्ट नहीं लगाऊंगा। ठीक है, रूल मतलब रूल फॉलो ना करे सो फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। अगले की दुनिया में ये था। यूनियन नेगेटिव वाला तो 2,3, नेगेटिव वाला तो 5,7। 7 आपका डिनोमिनेटर है, 5 आपका न्यूमरेटर है। उल्टा तो नहीं लिखा ना मैंने कुछ? नहीं, ठीक है। 3 आपका डिनोमिनेटर को पहले नहीं इंक्लूड करना है। ठीक है, तो हो गया। इस पे ये ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ गए? हमने इंक्लूड सभी डी आर को भी कर लिया, लेकिन डी आर को हमने स्मॉल ब्रैकेट में रखा, स्मॉल ब्रैकेट में, इसीलिए नोट इम्पॉर्टेंट था। और बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि सर हम नेगेटिव वाला कब लेंगे और पॉजिटिव वाला कब लेंगे। तो अगर 0 बड़ा है तो आपको नेगेटिव वाला लेना है, 0 से बड़ा है पॉजिटिव वाला लेना है। समझ गए? ये सब भी एक नोट पॉइंट्स है आपके लिए। था ना ये क्वेश्चन एकदम कॉन्सेप्ट से भरा। ग्रेवी कर्व मेथड। ओके, अब मैं क्वाड्रेटिक थोड़ा इसमें डालूंगा और क्लास अपना एंड कर दूंगा। फिर नेक्स्ट क्लास के लिए एनालिसिस ऑफ क्वाड्रेटिक इस क्लास में नहीं हो पाएगा बेटा, 40 मिनट हो गया। हमने वेवी कर्व मेथड को ये पूरा लेक्चर अपना दे दिया। एनालिसिस हम दूसरे क्लास में करेंगे। अब एक्स, फटाफट से ये क्वेश्चन कर लेता हूँ एक और। x - 1 x + 2 डिवाइडेड बाय x - 2 1। क्रॉस एक नोट लिख लो आप लोग। Cross multiplication of variable is not valid. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा? अभी तो कुछ देर तो आप नहीं फंसोगे, जब तक नहीं फंसोगे तब तक का मैं दिखा देता हूँ आपको। तो 0 नहीं है ये, तो हम इसे यहाँ पर तो ला सकते हैं ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करे तो नहीं करे। एलसीएम ले लो x - 2। यहाँ तक आप नहीं फंसोगे, ये मुझे पता है। x² + 2x - x - 2 - x - 2, ये समझ में आ गया ना? ये क्या है? 1 है। -1 होगा ना? यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ? इस दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है, ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये 0, तो आप क्या कर दोगे? आप देख सकते हो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास। x² + 2x - x - 2 - x + 2 +2 - 2 गया, -x - x - 2x - 2x + 2x गया। काट के आप लोग देख लेना। x² / x - 2 इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से हमारा ट्विस्ट क्लियर हुआ। ये क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है हमारे पास, डिग्री 2 है। तो डिग्री 2 है तो पॉजिटिव से, अगर ये वाला पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। पॉजिटिव है ये, ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि किसी चीज़ का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, चाहे वो नेगेटिव हो, एक्स की पॉजिटिव हो। इसे हम हटा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर। तो हम ऐसे करते हैं x - 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास। इसके बारे में बहुत कुछ अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ये क्यों होता है, इसको कहाँ कंक्लूड करते हैं, इसको कहाँ कंक्लूड नहीं करते। बहुत सारे केस में इसको कंक्लूड भी किया जाता है, कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे,
ये सब बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो लेक्चर प्लानर जो हमारा था उसमें थोड़ा सा फिर चेंज हो गया, क्वाड्रेटिक एनालिसिस हमने नहीं कर पाए, क्योंकि ये टॉपिक मैंने सोचा तो बहुत ही ईजिली मैं निपटा दूंगा। इसे मैं थोड़ा डिलीट ही कर देता हूँ, इसे भी डिलीट कर देता हूँ मैं। वेवी कर्व मेथड, हमारा लीनियर इनइक्वालिटी का फंडा क्लियर हो गया है, वेवी कर्व मेथड का फंडा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, लेक्चर बाय लेक्चर हम लोग चेंज करते चलेंगे। चलो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू एनालिसिस ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ठीक है, ये दोनों कंप्लीट हो चुका है, 2 लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा। थैंक यू एवरीवन, मुझे भी बहुत मज़ा आया आपको पढ़ाकर। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, ऑलवेज कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, यही मेरा एक मूल मंत्र है जो मैं आपको देता हूँ। एंड सब्सक्राइब आवर चैनल यार, हम लोग बहुत एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए, सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू फ्रॉम लव, दिल से थैंक यू यार। तो हमारा 14 स्लाइड कंप्लीट हो चुका है, 14/14 देखो स्लाइड्स यार। अभी तक मैंने कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं लिया था जिसमें मैंने इतना हाथ से लिखा हो। तो आई एम गिविंग माई फुल एफर्ट। ठीक है, तो आपको भी एफर्ट देना है अपना, समझते चलो, बहुत ही ईजी वे में मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग इधर हेडिंग डाल देते हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, आपको सारा मिल जाएगा। आप जब देख रहे होंगे तब तक अपलोडेड होगा। ठीक है एवरीवन, थैंक यू।